Our next integral is इंटीग्रेट sin 6x इंटू साइन 4x dx। यहाँ पर दोनों टर्म आपको साइन के रेशियो में प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे कि हम एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 sin a sin b, ठीक है। तो दैट इज cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी दोनों साइन के टर्म होंगे तो यहाँ पे दोनों कॉस के टर्म आएंगे और यहाँ पर डिफरेंस आएगा, ये ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही फॉर्मूला सबसे अलग है कि पहले डिफरेंस आएगा बाद में समेशन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब माइनस, अभी तक आप जितने भी प्रोडक्ट वाले आपने इंटीग्रेशन किए हैं वो 3 टाइप्स के किए, उसमें आपने देखा पहले यहाँ पे सम a प्लस बी आता था और बाद में a माइनस बी आता था। लेकिन केवल ये साइन के प्रोडक्ट वाले में ही ध्यान रखिएगा कि पहले a माइनस बी आएगा बाद में a प्लस बी आएगा। बस इसी में ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। अब देखिए, तो दैट इज यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ 2 होना चाहिए, तो दैट इज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो दैट इज साइन 6x साइन 4x dx, ठीक है। तो दैट इज 1/2 एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज cos a माइनस बी, तो दैट इज 6x माइनस 4x माइनस cos 6x प्लस 4x, ठीक है। आपने ध्यान दिया यहाँ पर कि पहले हमने यहाँ पर डिफरेंस a माइनस बी लिखा है, यहाँ पे फिर बाद में हमने a प्लस बी लिखा है, ठीक है। नाउ we are going to write integral cos, now 6x minus 4x is 2x dx minus integral cos 6 plus 4 that is 10x dx, ठीक है। now 1/2 integration of cos theta, integration of cos theta is sin theta, so that is sin 2x और x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो दैट इज वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज sin थीटा, तो दैट इज sin 10x एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 10, तो दैट इज 1/10, ठीक है, प्लस c। नाउ मल्टीप्लाई दिस 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट एंड ओपन द ब्रैकेट, दैट इज I इज इक्वल टू 2 2 is 4, तो दैट इज 1/4 sin 2x माइनस 2 10 is 20, तो दैट इज 1/20 sin 10x plus c. So this is the final integral, we have got it, and this is our final and ultimate answer for this type of product. तो आपने एक बात नोट किया कि जब भी आप प्रोडक्ट का करेंगे तो उसमें आपको ये देखना है कि साइन कॉस है कि कॉस साइन है, ठीक है, या दोनों टर्म कॉस के हैं या दोनों टर्म साइन के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला करना है। और स्पेशल बात इस वाले में ये है कि बाकी फर्स्ट 3 वाले में तो a प्लस बी पहले टर्म आएगा और बाद में a माइनस बी वाला टर्म आएगा, लेकिन जब दोनों टर्म साइन के होंगे तो पहले आपका a माइनस बी वाला टर्म आएगा, बाद में आपका a प्लस बी वाला टर्म आएगा। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, दिस इज द प्रिकॉशन यू हैव टू टेक इट। आई होप यू गॉट इट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।